कि बिहार को में कुछ खास जनता का राज हो। अपराधियों को न केवल छुड़ाया जाएगा बल्कि पुलिस को पीटा जाएगा। इतने डरते हुए वो अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर हम सच बात रख देंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरा सस्पेंशन कर देंगे। और बिहार के सभी अपराधियों को एक तरह से प्रश्रय देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और अफसरों की तो बिल्कुल साफ हालत कर दी गई है कि अगर आप एक भी अपराधी को पकड़िएगा तो पिटाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। क्या मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने वाले की सारी तस्वीरें हैं, वह क्या भाजपा के लोग थे जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके पत्थर फेंक रहे थे? जब खुद ही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह जनता का राज है तो उनके कहने का अर्थ यही था कि बिहार को में कुछ खास जनता का राज होगा। और अगर अपराधियों को पकड़ा जाएगा, हमने पीर बहादुर में खुलेआम देखा, तो अपराधियों को न केवल छुड़ाया जाएगा बल्कि पुलिस को पीटा जाएगा। और पुलिस असहाय जैसी थाना पे हमने देखा, अब मीडिया के सामने कह भी नहीं रही है कि हमें पिटाई पड़ी है डीएसपी के साथ। अच्छा नहीं हुआ, इतने डरते हुए वो अभी पुलिस वाले बोल रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि अगर हम सच बात रख देंगे तो मुख्यमंत्री जी मेरा सस्पेंशन कर देंगे। मुख्यमंत्री जी केवल एक रबर स्टैंप कहिए या केयर टेकर कहिए, इस रूप में बिहार में कार्य कर रहे हैं। और इनका एक ही काम है कि तेजस्वी जी को प्रश्रय देना और बिहार के सभी अपराधियों को एक तरह से प्रश्रय देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब बालू माफिया महीना नहीं देता है, अब आकर सीधे पैसा वसूलने का काम करता है। शराब माफिया थाने से अब पैसा वसूल रहा है। हम लोग जब बोलते थे कि शराब माफिया थाने को पैसा दे रहा है तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता था। वो यही चाहते थे कि अब शराब माफिया पैसा वसूली करे, अब बालू माफिया वसूली करे। और अफसरों की तो बिल्कुल साफ हालत कर दी गई है कि अगर आप एक भी अपराधी को पकड़िएगा तो पिटाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। जो भी किया जा रहा है आई वॉश किया जा रहा है। जो कुछ भी पीर बहादुर थाने में हुआ, पूर्व विधान पार्षद ने जो किया, जो उनके बेटे ने किया, आज बिहार में कम से कम 200 ऐसे FIR हैं जिसमें लोगों का अपराध यही है कि किसी जुलूस में डीजे बजा दिया, किसी जगह पर कोई कार्यक्रम हो गया, इसके लिए तो FIR करते हैं। लेकिन अगर पुलिस की पिटाई होती है खुलेआम तो कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। क्या चीज? जो है आपके सामने है। बिहार में किसी की भी हैसियत है कि जो चाहे वह कर ले। यूपी में किसी की हैसियत नहीं है। अगर कोई अपराधी काम करता है तो न केवल उनका उपाय होता है बल्कि उनके द्वारा जितने भी अवैध संपत्ति अर्जित किया है उसके लिए उस पर भी बुलडोजर भी चलता है और संपत्ति सीज भी होती है। बिहार सरकार ने आज तक किसी के साथ ऐसा किया हो तो उदाहरण बताइए। क्या मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकने वाले की सारी तस्वीरें हैं, वह क्या भाजपा के लोग थे जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके पत्थर फेंक रहे थे? सही स्थिति यह है कि अभी तक शांति व्यवस्था चल रही थी, पर नई सरकार के आने के बाद अपराधियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पत्थर चलाया जाता है। वो पत्थर किसने चलाया? जिन्होंने चलाया उनकी तस्वीर उपलब्ध है। आज तक एक का भी नहीं किया गया, एक की भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही अरेस्टिंग क्योंकि बिहार के टॉप ब्यूरोक्रेट बढ़हरिया के ही हैं और उनके कारण उस इलाके में इतना पुलिस पर टेरर है कि पुलिस कार्रवाई करने से भी डर रही है। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाया, जिसके पास सबूत है कि पुलिस घायल कैसे हुए, उनके बदले कार्रवाई उस पर करी है जिसने पत्थर के जवाब में अगर थोड़ी सी हरकत कर दी तो उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो मस्जिदों पर जो साफ दिख रहा है कि एक धर्म स्थल पे खड़ा होकर पत्थर चलाया जा रहा है, पुलिस घायल हो रहा है, लेकिन चूंकि उन सब की कहीं से कहीं जुड़ाव बिहार के एक टॉप अधिकारी से है, इसलिए बढ़हरिया में उन पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं करने के लिए पुलिस काम कर रही है।
बढ़हरिया किनका घर है यह साफ पता है और उनका क्या चरित्र रहा है यह भी सबको पता है।